बच्चों गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में आप सबने विशेषण के बारे में सीखा था। आज हम व्याकरण का और एक विषय सीखेंगे। आज मैं आप सबको क्रिया सिखाने वाली हूँ। क्रिया यानी वर्ब, एक्शन वर्ड्स। अब स्क्रीन पर 4 तस्वीरों को दिखाया है। आप सबको ध्यान से देखना है और हर तस्वीर के नीचे उस तस्वीर के संबंधित एक वाक्य है जो आप लोगों को देखने से और वह वाक्य को पढ़ने से पता चलेगा कि क्रिया मतलब क्या है। बच्चों, पहली तस्वीर देखिए। उसके नीचे लिखा है लड़का खेलता है। खेलता यह शब्द अंडरलाइन किया है। अब दूसरी तस्वीर, लड़की पढ़ती है। इस वाक्य में पढ़ती यह शब्द को अंडरलाइन किया है। तीसरी तस्वीर के नीचे बच्चा दौड़ता है। इस वाक्य में दौड़ता शब्द को अंडरलाइन किया है। आखिरी तस्वीर में मछली तैरती है। इस वाक्य में तैरती शब्द को अंडरलाइन किया है। बच्चों, खेलता है खेलना, पढ़ती है पढ़ना, दौड़ता है दौड़ना, तैरती है तैरना, ये शब्द किसी न किसी क्रिया या काम को दर्शाते हैं। ये सभी क्रियाएं हैं। बच्चों, आपने देखा होगा सभी तस्वीरों में कुछ ना कुछ हलचल है या कुछ ना कुछ काम हो रहा है। जैसे लड़का खेलता है। बच्चों, जैसे खेलता है, इस खेलता शब्द से हमें पता चलता है कि यहाँ पर क्रिया हो रहा है, यानी कुछ काम हो रहा है। वैसे ही लड़की पढ़ती है यानी पढ़ना भी एक क्रिया है। दौड़ना और तैरना यह भी एक प्रकार का क्रिया या काम है। तो बच्चों, क्रिया या काम यानी जहाँ पर एक्शन होता है उसे हम इंग्लिश में वर्ब्स कहते हैं। ये सभी एक्शन वर्ड्स है। तो आपको ध्यान में रखना है कि क्रिया या काम का मतलब होता है एक्शन वर्ड्स। बच्चों, स्क्रीन पर और कुछ चित्र दिए हैं जिन्हें आपको ध्यान से देखना है और मैं आपके लिए इन चित्रों को पढ़कर सुनाती हूँ। मोर क्या करता है? हाँ बच्चों, यहाँ पर मोर क्या कर रहा है? नाचता है। गाय क्या करती है? चरती है। हाँ बच्चों, जब गाय चारा खाती है उसे हम कहते हैं चरती है। कबूतर क्या करता है? उड़ता है। नाचना, चरना, उड़ना ये शब्द भी किसी न किसी क्रिया को सूचित करते हैं। इसी प्रकार आना, जाना, सोना, खाना, पीना, खेलना, पढ़ना, दौड़ना, देखना, उठना, चढ़ना, उतरना, खिलना, लेना, देना, सुनना, होना आदि शब्द क्रियाएं हैं। जिस शब्द से किसी क्रिया या काम के होने का बोध यानी ज्ञान होता है उसे क्रिया कहते हैं। उचित क्रिया रूप से वाक्य का अर्थ पूर्ण होता है। अब यह वाक्य जो मैंने आपके लिए पढ़ी है, यह है उसका अर्थ, यह है क्रिया का अर्थ। क्रिया यानी एक्शन वर्ड्स यानी वर्ब। बच्चों, अब आप सबको समझ में आया ना वर्ब यानी क्या, क्रिया यानी क्या? हाँ बच्चों, जैसे हम सवेरे से लेकर रात तक कुछ ना कुछ काम करते हैं, उसमें से जैसे जाना, आना, उठना, सोना, खाना, पीना, पढ़ना, यह सब तो क्रिया के शब्द ही तो है। यानी हम कितनी सारी क्रियाएं यानी काम दिन भर करते हैं बच्चों। तो अब आपको समझ में आ गया। बच्चों, आपको स्क्रीन पर क्रिया का स्वाध्याय दिखाई दे रहा होगा। हाँ बच्चों, मैंने आपको कुछ प्रश्न दिए हैं
जिसके आपको उत्तर लिखने हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से क्रियाएं अलग करके लिखो। बच्चों, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 1 से लेके 19 तक के जो शब्द दिए हुए हैं उसमें क्रिया वाले शब्द है और जो क्रिया वाले शब्द नहीं है वो भी है। तो उन दोनों में से आपको छांट कर लिखना है। जैसे मैं आपको 2-3 शब्द बताती हूँ। आदमी क्रिया नहीं है, लिखना क्रिया है, सागर क्रिया नहीं है, सोना क्रिया है, खेलना क्रिया है। इस तरह से यह शब्दों को लिखना है आपको। यह पूरे 11 शब्द मिलेंगे आपको। अब अगला प्रश्न, हुए वाक्यों में से क्रियाएं छांटकर लिखो। पहला वाक्य, किसान खेत जोतता है। तो बच्चों इसका उत्तर है जोतता है। दूसरा वाक्य, उसने गठरी बांधी है। तो बच्चों इसका उत्तर है बांधी है। तीसरा वाक्य, माँ ने खाना बनाया। बच्चों इसका उत्तर है बनाया। इसी तरह से बच्चों आगे के जो प्रश्न हैं उसके उत्तर आपको लिखने हैं। फिर चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। कोष्ठक में से उचित क्रिया रूप चुनकर वाक्य पूरा करो। बच्चों आपको दिखाई दे रहा होगा कि कुछ पर्याय दिए हैं ऊपर, उन्हीं पर्यायों में से आपको चुनकर नीचे जो वाक्य दिए हैं उसे पूरा करना है। पहला वाक्य, लड़की गाना डैश। बच्चों इसका उत्तर ऊपर पर्याय में दिया है, गाती है। इसका उत्तर हो गया फिर लड़की गाना गाती है। दूसरा वाक्य, पिताजी दफ्तर डैश। यह उत्तर है जाते हैं, पिताजी दफ्तर जाते हैं। अब तीसरा वाक्य, पेड़ से पत्ते डैश। पेड़ से पत्ते गिरते हैं। बच्चों इसी तरह बाकी के प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। अभी आखिरी प्रश्न, कोष्ठक में से उचित क्रिया रूप चुनकर वाक्य पूरा करो। बच्चों आपको कुछ वाक्य दिए हैं, उसके साथ उसके एक सही उत्तर और एक गलत उत्तर दिया हुआ है। उसमें से आपको सही उत्तर चुनकर लिखना है। पहला वाक्य, मैं पानी पीता हूँ। हाँ बच्चों इसका उत्तर है पीता हूँ। दूसरा वाक्य है, तुम फूल डैश। इसका उत्तर है सूंघते हो। बच्चों इसका उत्तर है तुम फूल सूंघते हो। अब तीसरा वाक्य, वह चिंता डैश। इसका उत्तर है वह चिंता करता है। इसका उत्तर है करता है। इसी तरह बच्चों आगे के प्रश्नों के उत्तर आपको चुनकर लिखने हैं। बच्चों हमारा यह विषय क्रिया यहीं पर समाप्त होता है। बच्चों आप अपना ख्याल रखो। धन्यवाद।